गुड इवनिंग बच्चों, साइंस क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों के सामने मैं एक फिर नेक्स्ट वीडियो नदी पर लेकर आया हूँ, यमुना नदी तंत्र पे। इससे पहले वाले में गंगा नदी तंत्र हम लोगों ने क्लियर किया था। आइए अब यमुना नदी तंत्र को हम लोग क्लियर करते हैं कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ आकर के समाप्त हो जाती है और कितनी उसकी सहायक नदियाँ हैं और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहली चीज हम देखते हैं, यमुना नदी जो होती है वो गंगा नदी के अलग लगभग चली आती है और इलाहाबाद इस समय जो है उसका नाम प्रयागराज हो गया है। और ये प्रयागराज नाम जो है यूपी के, उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया है। तो इसी के पैरेलल जो है यमुना नदी हमारी यमुनोत्री जो है एक स्थान है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अभी नए सीएम बने हुए हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने अभी कल शपथ लिया है, आप लोग जानते होंगे। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे वहां के मुख्यमंत्री। तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री उत्तराखंड में एक स्थान है, वहां पे बंदरपूछ नामक एक ग्लेशियर है, वहां से निकलती है और दिल्ली पहुंचती है। वहां से निकल करके कहां पहुंचती है? दिल्ली। उत्तराखंड से निकल करके दिल्ली जब पहुंचती है तो दिल्ली पहुंचने से पहले ही हरिकेन टू नामक एक उत्तराखंड में ही स्थान है, वहां से पिंस नदी निकलती है और दिल्ली से पहले वो आकर के उसमें मिल जाती है। फिर जब वो दिल्ली से आगे बढ़ती है, दिल्ली से जब आगे बढ़ती है तो सहारनपुर एक जो है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो है जिला है, वहां से जो है हिंडन नदी निकलती है और वो दिल्ली राज्य से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद दिल्ली से आगे बढ़ने के बाद जब नदी आगे बढ़ती है यमुना नदी, तो वो लगभग यूपी में नोएडा के आसपास हिंडन नदी आकर के मिल जाती है। उसके बाद वो आगे चलती है मथुरा पहुंचती है। कहां पहुंचती है? मथुरा से आगे वो आगरा पहुंचती है। आगरा जब पहुंचती है यमुना नदी, तो आगरा एक ऐसा शहर है जो फेमस शहर है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। वहीं पे जो है ताजमहल जो है वहीं पे बना हुआ है, जो काफी फेमस स्थान है और अजूबे में उसकी गिनती की जाती है ताजमहल की। फिर आगे आगरा से आगे जब हमारी नदी बढ़ती है तो इटावा जो है एक राज्य यूपी का एक जिला है इटावा। वहां जो है हमारी चंबल नदी जो फेमस नदी है और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी की, चंबल नदी, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और जो चंबल नदी है वो विंध्यन पर्वत, मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत में जाना माऊ एक पहाड़ी है, वहां से निकलती है और वहां से निकल करके वो इटावा में आकर के चंबल नदी मिलती है। जब जाना माऊ पहाड़ी से जो है निकलती है आपकी चंबल नदी, तो सबसे पहले उसमें विंध्यन पर्वत, मध्य प्रदेश से ही विंध्यन पर्वत से निकलने वाली जो नदी है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी है और वो आकर के मिल जाती है। और क्षिप्रा नदी पर ही उज्जैन नामक एक स्थान है जहां पर कुंभ लगता है। 4 कुंभ लगते हैं पूरे हमारे यहाँ, जिसमें एक जो है उज्जैन में लगता है, दूसरा प्रयागराज में, 2 और जगह लगते हैं जिसे आप लोगों को सर्च करके हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट करेंगे 2 और जगह कहां पे लगता है, यह आप लोगों को ढूंढना है। उसके बाद क्षिप्रा नदी आकर के मिलती है। फिर जब आगे बढ़ती है चंबल नदी, तो उसमें काली सिंध, ये सिंधु नहीं है, काली सिंध है, इसको ध्यान रखेंगे आप। काली सिंध एक नदी है जो मालवा नामक स्थान से निकलती है और आकर के मिलती है चंबल की दूसरी सहायक नदी। फिर तीसरी सहायक नदी चंबल की जो है वो पार्वती है। ये रामकंड नामक स्थान है जो एमपी में ही है, रामकंड नामक स्थान, वहां से निकलती है पार्वती नदी और ये चंबल नदी में आकर के मिलती है तीसरी सहायक नदी है चंबल की। उसके बाद जब चंबल फिर आगे थोड़ा सा बढ़ती है तो इटावा से पहले एक बनास नदी आकर के मिलती है और जो बनास नदी है वो अरावली पर्वत से निकलती है। देख आप लोग देख रहे हैं इसको, कहां से निकलती है? अरावली पर्वत से बनास नदी आकर के मिलती है। तो जैसा आप देख रहे हैं 1 2 3 और 4 नदियां मिलकर के चंबल, 4 नदियों सहायक नदियों के साथ चंबल नदी आकर के इटावा में
यमुना नदी में मिल जाती है। फिर वो आगे बढ़ती है, जैसे इटावा से थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो एक सिंध नदी है, ये सिंध है, इसको ध्यान रखेंगे, सिंधु नहीं, ये सिंध नदी है। ये भी मालवा एमपी में एक स्थान है, वहां से ही निकलती है और ये आकर के इटावा से थोड़ा सा आगे जो है यमुना नदी में मिल जाती है। फिर यमुना नदी आगे बढ़ती है तो हमीरपुर एक जिला है, वहां बेतवा आके मिलती है, बेतवा नदी भी जो कहां से निकलती है, ये भी एमपी से ही निकलती है। उसके बाद बेतवा नदी आकर के मिलती है और बेतवा की एक सहायक नदी है धासन नदी है, ये जो है आपकी ये भी एमपी से ही निकलती है। ये सारी जो है ये विंध्यन पर्वत श्रेणी है, उन सबसे ही ये नदियां निकलती हैं और उत्तर तरफ में बहती हुई आकर के ये यमुना में मिल जाती हैं। फिर जैसे ही यमुना नदी आगे बढ़ती है, बांदा एक जिला है, वहां जब पहुंचती है तो वहां केन नदी आकर के मिलती है। केन नदी जो है वो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? कैमूर की पहाड़ी से, ये बिहार में पड़ता है स्थान। यहां से जब निकलती है बांदा नदी तो ये आकर के यमुना में बांदा स्थान नामक स्थान पे केन नदी मिल जाती है। उसके बाद फिर ये यमुना आगे बढ़ते हुए प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पर आकर के गंगा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में आकर के यमुना मिल जाती है। और उसके बाद आगे जो है उसके फिर ये गंगा नदी के नाम से जानी जाने लगती है। यमुना नदी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो ओवरऑल इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद एक चीज हम नोटिस करेंगे कि कुछ नदियां ऐसी हैं जिसमें आकर के नदियां मिल रही हैं लेकिन उनका नाम नहीं बदल रहा है। जो बड़ी नदी है उसी के नाम से हम जान रहे हैं। तो इसका रीजन ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये यमुना नदी आ रही है, यमुना नदी में आकर के चंबल नदी मिलती है। चंबल नदी जो है यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो क्या होता है कि अगर जैसे स्थान पे मिलती है उसमें से जिस नदी की गहराई ज्यादा होती है उसी के नाम से आगे वो नदी जाने लगती है। अगर दोनों की गहराई सेम हो जाती है तो उसके बाद वहां नए नाम से वो नदी जाने लगती है। तो इसमें जितनी यमुना की नदियां मिल रही हैं वो सारियों की गहराई क्या है? कम है, इसलिए यमुना नदी के नाम से ही जानते हैं। और यमुना नदी जब आकर के प्रयागराज इलाहाबाद में जो है गंगा में जब मिलती है तो यहाँ गंगा नदी की गहराई ज्यादा होने के कारण ये अपना अस्तित्व यहाँ से खो देती है और उसके बाद फिर ये गंगा नाम से जाने लगती है। तो देखा आप लोगों ने, मैं इससे पहले वाले वीडियो में गंगा नदी तंत्र को क्लियर किया था और इस वीडियो में यमुना नदी तंत्र को आप लोगों के बीच में क्लियर किया हूं। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी पे चर्चा करेंगे। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।